क्या आपने भी कभी नो EMI टिल पोजेशन स्कीम में फ्लैट बुक किया था? आपने सोचा था कि घर बनने तक आपको EMI नहीं देनी होगी, लेकिन एक दिन बैंक का फ़ोन आया, सर आपकी EMI ड्यू है, और घर अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर आधा बना पड़ा था। यही स्थिति हज़ारों बायर्स के साथ हुई। आज मैं आपको समझाता हूँ इस स्कीम का सच और जो क्रैकडाउन हो रहा है वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। नमस्कार, मैं हूँ सचिन गुप्ता, फाउंडर माई रियल एस्टेट सर्विसेज MRE। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद CBI ने बिल्डर्स बैंक्स नेक्सस पर एक्शन लिया है। (22) FIRs रजिस्टर हुए हैं और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में 47 लोकेशन पे रेड्स हुई हैं। ये एक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका सीधा असर घर खरीदने वाले आम बायर्स पर पड़ा था। दोस्तों, पहले समझते हैं नॉर्मल होम लोन का प्रोसेस। जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे इनिशियल पेमेंट करने को बोलता है और बाकी पेमेंट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के हिसाब से बिल्डर को रिलीज़ करता है। अगर प्रोजेक्ट रेडी है तो पूरा अमाउंट बिल्डर को रिलीज़ हो जाता है। जो पैसा बैंक ने बिल्डर को डिसबर्स किया उस पर बायर को EMI बैंक को देनी होती है। यही नॉर्मल होम लोन का प्रोसेस है। अब सबवेंशन स्कीम समझते हैं। बायर सिर्फ इनिशियल डाउन पेमेंट देता है और जो भी लोन बैंक बिल्डर को डिसबर्स करता है उस पर EMI बिल्डर पे करता है बैंक को पोजेशन होने तक। बायर को लगता था कि घर रेडी होने तक उसकी कोई EMI लायबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर देता है। बैंक अपना पैसा सिक्योर करने के लिए सीधा बायर के पास EMI का नोटिस भेज देता है, इवन जब घर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में होता है। यही सबवेंशन स्कीम का मेन रिस्क है जिसमें हज़ारों बायर्स फंसे हुए हैं। इस इशू पर 1200 से ज़्यादा होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने CBI को इंक्वायरी करने के लिए कहा। 3 मंथ में 6 इंक्वायरीज पूरी हुई, 1000 से ज़्यादा बायर्स से पूछताछ हुई, 58 प्रोजेक्ट साइट्स विजिट की गई। रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 22 रेगुलर केसेस बनाए जाएं, खास तौर पर NCR प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हुए। FIRs में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के नाम आए, जैसे सुपरटेक रोमानो, AVJ हाइट्स, कासा रॉयल, जियोटेक ब्लेसिंग, शुभकामना सिटी, साहा अमेडियस, अजनारा एम्ब्रोजिया और कई और। सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं बल्कि बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इंक्वायरी के स्कोप में हैं। SBI, HDFC, ICICI, PNB हाउसिंग, इंडिया बुल्स, पिरामल फाइनेंस, टाटा कैपिटल हाउसिंग। मतलब अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से चेक होगी। CBI रेड्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीज हुए, फंड फ्लो रिकॉर्ड्स, डिसबर्सल अप्रूवल्स, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट्स। ये सारे एविडेंस एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होंगे। बायर्स के लिए इसका मतलब है कि अब सिस्टम आपकी प्रॉब्लम्स को ऑफिशियली एक्नॉलेज कर रहा है। इस केस से बायर्स के लिए कुछ क्लियर लर्निंग्स निकलती हैं। नो EMI टिल पोजेशन को अट्रैक्टिव ऑफर ना समझें, इसे एक रेड फ्लैग समझें। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में EMI और डिफ़ॉल्ट लायबिलिटी क्लियरली लिखवानी चाहिए। लोन डिसबर्सल हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड हो, सर्टिफाइड इंजीनियर रिपोर्ट्स के साथ। बिल्डर की रेरा फाइलिंग्स, एस्क्रो अकाउंट और पास्ट लिटिगेशन हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। अब बैंक्स को सिर्फ पेपर माइलस्टोन्स पर लोन रिलीज करने की परमिशन नहीं होगी। लोन रिलीज ग्राउंड प्रोग्रेस के साथ लिंक होगा। सर्टिफाइड इंस्पेक्शन के बाद ही पैसा बिल्डर को मिलेगा। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स में बायर्स की प्रोटेक्शन क्लॉजेस मैंडेटरी बनाई जा रही हैं ताकि डिफ़ॉल्ट होने पर बर्डन डायरेक्टली बायर पर ना आए। ये एक टर्निंग पॉइंट है NCR हाउसिंग मार्केट के लिए। जो डेवलपर्स जेन्युइनली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होगा। बायर्स भी ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। शॉर्टकट्स और फॉल्स कमिटमेंट्स का ज़माना अब ख़त्म होना चाहिए। मार्केट में सिर्फ वही डेवलपर्स टिकेंगे जो टाइमली डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। अगर आप भी सबवेंशन स्कीम डिस्प्यूट में फंसे हों तो पहला स्टेप है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह कलेक्ट करना। इसमें इंक्लूड करें अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर अग्रीमेंट, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट, बैंक डिसबर्सल शेड्यूल। दूसरा, प्रोजेक्ट साइट प्रोग्रेस के प्रूफ्स रेडी रखिए, फोटोज, रेरा पोर्टल अपडेट्स या बिल्डर के इंजीनियर का सर्टिफिकेट। यही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेस बनेंगे अगर आप रेगुलेटर के पास कंप्लेंट फाइल करते हैं या अपनी सिचुएशन को समझना चाहते हैं।
एनसीआर हाउसिंग मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट रीसेट है। सिस्टम अब बायर्स के साइड में खड़ा हो रहा है। ट्रांसपेरेंट डिसबर्सल और अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके इन्वेस्टमेंट और होम ओनरशिप ज़्यादा सिक्योर होंगे। मैं हूं सचिन गुप्ता, फाउंडर माई रियल एस्टेट सर्विसेज। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और बायर्स भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। थैंक यू।